क्या गाइस आपका भी एफडी पर टीडीएस कट गया है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपका एफडी पर टीडीएस कट गया है तो आप उसको कैसे रिफंड लेंगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR कंपटीशन या ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है, और यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पे, ठीक है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो हम जो ITR फाइलिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। किसके लिए? असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। यानी कि आपका यदि TDS कट हुआ है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 के बीच में, तो आप असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइलिंग से अपने TDS को रिफंड ले सकते हैं। अब यदि आपका TDS कट हुआ है 31 मार्च के बाद, ठीक है, यदि आपका 1 अप्रैल 25 से लेकर और 31 मार्च 26 के बीच में कट हुआ है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ITR फाइलिंग करनी होगी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ITR फाइलिंग कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। अब उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा कितना FD पर TDS कट हुआ है। तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फॉर्म 26A। तो यदि आपका TDS कट गया है तो आपको फॉर्म 26A में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ओपन किया हुआ है फॉर्म 26A। अब हमारा जो TDS कट हुआ है वो एक बैंक से हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है? 5546 रुपये। बाकी पर TDS कट हमारा नहीं हुआ है। तो हमें जो रिफ़ंड लेना है ITR फाइलिंग करके वो लेना है 5546 रुपये। तो यहाँ पर हम ITR फाइलिंग करेंगे ऑनलाइन, टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके आ जाएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यू नीड टू चूज़ एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ पर हमें ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि ITR 1 है और ITR 4 है। तो यदि आपको सिर्फ FD पर कटे TDS को रिफ़ंड लेना है तो आपको सिलेक्ट करना है ITR 1, ठीक है, क्योंकि जो ITR फॉर्म होते हैं ये इनकम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए जाते हैं। अब उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन है टिक मार्क करने के लिए, इनमें से एक को करना है। पहला, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख, ठीक है, उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है फर्स्ट वाली जो लाइन है, ठीक है। और यदि आपका 3 लाख से नीचे इंटरेस्ट है और उस पर TDS कट हुआ है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3 लाख से कम है, ठीक है। तो इसलिए अदर्स सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन सैलरीड एम्प्लॉई है तो इसमें दिए हुए हैं, गवर्नमेंट भी, पेंशनर्स भी, सब दिए हुए हैं। तो हमारे केस में नोट एप्लीकेबल है क्योंकि हम सैलरी इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसमें फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। और यदि आप ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और आप
ओरिजिनल रिटर्न को करेक्शन करना चाहते हैं, फिर आप रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न पर टिक मार्क करेंगे या ऑटोमेटिक टिक मार्क होके आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे, फिर ये जो वाला ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसको नो पर सिलेक्ट करेंगे, और यदि ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर है बैंक डिटेल्स, अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपके केस में सैलरी भी है तो सैलरी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके केस में रेंट आपको रिसीव्ड हो रहा है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जो हमारा एफडी पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पर ही टीडीएस हमारा डिडक्ट हुआ है यानी कि कट हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की इनकम को हमें ऐड करना होगा पहले, तो वो हम कहाँ पर करेंगे, वो करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फिल होके आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि हमें इसमें ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक बार फॉर्म 26S और TIS को चेक कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद ही इसमें ऐड करें, क्योंकि जो अमाउंट है वो डिफरेंट भी होती है, ठीक है। तो उसको चेक कर लें। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं न्यू रिजिम में, ठीक है, और न्यू रिजिम में हम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपका कहीं से भी टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। देखिए पहला ऑप्शन है शेड्यूल TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी, यदि आपका सैलरी पर टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। और शेड्यूल TDS 2 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अदर देन सैलरी, यानी कि सैलरी को छोड़कर यदि कहीं भी टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। तो जैसे कि हमारा टीडीएस कट हुआ था, ठीक है, 54,217 रुपये पर, और 5546 रुपये यहाँ पर TDS हमारा शो हो रहा है। अब नीचे आएंगे, अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, इसको एक बार रीचेक कर लें। रीचेक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 3 तरह से RTR हमारी इसमें वेरीफाइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आधार OTP से आपकी RTR ई वेरीफाइड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन, यानी कि आप अपनी RTR को अभी सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी RTR को ई वेरीफाइड करना होगा। और इसमें तीसरा ऑप्शन है आप अपनी RTR को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान और इजी जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई का। तो इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें पहला ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, आप उससे ई वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है DSC, आप इसमें DSC से भी कर सकते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, सभी से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है
वो है फर्स्ट वाला आधार OTP से। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आधार OTP पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आधार OTP आपको डालकर सबमिट कर देना है ITR को, तो आपकी ITR फाइलिंग हो जाएगी। और ITR प्रोसेस्ड होने के बाद आपका जो FD पर TDS कट हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस प्रकार ही ITR फाइलिंग होती है यदि आपका FD पर TDS कट हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।